अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त जीअं जीअं चूंडूं वेझो अची रहियूं आहिनि तीअं तीअं सियासी पार्टियुनि जूं सरगर्मियूं, इत्तेहाद, जोड़ तोड़ ऐं सीट एडजस्टमेंट जे हवाले सां मामला फाइनल सूरत हाल तरफ़ वञी रहिया आहिनि। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त शहबाज शरीफ़ जी कराची आमद ऐं MQM पाकिस्तान सां अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल पिणु हिकु अहम डेवलपमेंट आहे। इन हवाले सां इहो पिणु चयो थो वञे त नून लीग सिर्फ़ु MQM पाकिस्तान सां इत्तेहाद न कयो आहे, बल्कि नून लीग MQM पाकिस्तान खां उन्हनि सभिनी पार्टियुनि जी हिमायत पिणु घुरी सघे थी जिन सां नून लीग पारां इत्तेहाद कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं मुल्क में अमन अमान जी ख़राब सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ त नथो करे सघिजे, पर उन बावजूद सभिनी सियासी पार्टियुनि जो इहो ई मुतालबो रहियो आहे त चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते थियणु घुरिजनि। इन हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान पारां पिणु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु आहे त राति जे वक़्तु इशा जे वक़्तु अदालत खुले थी, इलेक्शन कमीशन खे हुकुम ॾिनो थो वञे त इलेक्शन शेड्यूल जारी कयो वञे। इन सूरत हाल में कीअं सम्झिजे त इलेक्शन कमीशन आज़ादु आहे? इलेक्शन कमीशन जेकॾहिं अदालत जे हुकुम ते शेड्यूल जारी करे थो त पोइ इलेक्शन कमीशन जी आज़ादी जे हवाले सां पिणु केतिरा ई सवाल उथनि था। मौलाना फज़लुर रहमान जो इहो बि चवणो हो त PTI सां केतिरा ई इख़्तिलाफ़ हुअण जे बावजूदु छा इहो न पियो ठहे त सुप्रीम कोर्ट पहिरीं इन मामले खे ॿुधी वठे हा। इन हवाले सां पिणु मौलाना फज़लुर रहमान पारां वाज़े चयो वियो त जेकॾहिं इलेक्शन मुहिम दौरान हुननि जो हिकिड़ो बि कारकुन शहीद थियो त इन जी ज़िमेदारी इलेक्शन कमीशन ऐं चीफ जस्टिस ते हूंदी। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ डॉक्टर सोराब सर्की मूंखे जॉइन कयो आहे, जॾहिं त JUI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ समी सवाती साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। MQM पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ ज़फ़र कमाली साहब मूंखे जॉइन कयो है। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमाली साहब, सबसे पहले आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करूंगी। मुस्लिम लीग नून से के अहम जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी कराची आमद और MQM पाकिस्तान से मामला जो कि अब फाइनल जो है वो हतमी सूरत शक्ल की तरफ जाएंगे। क्या मामलात हैं MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान? कहा जा रहा है कि नून लीग ने MQM पाकिस्तान से ही इत्तेहाद नहीं किया बल्कि MQM पाकिस्तान से हिमायत मांग ली है उन तमाम तर पार्टियों की जिनसे नून लीग ने इत्तेहाद किया है। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबीन, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं अपनी पेशबंदी कर रही होती हैं, इलेक्शन की तैयारियां कर रही होती हैं और मुख्तलिफ जमातों का एक दूसरे से मिलना, मुलाकात करना, सीट टू सीट एडजस्टमेंट करना, ये तमाम की तमाम डेमोक्रेसी की निशानियां हैं। तो इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब MQM से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। यकीनन इससे पहले भी नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लीडरान हैं वो आपस में उनकी मुलाकात रही है और बहुत सारे मामलात पर जहाँ गुफ्तगू हुई है वहाँ यकीनन इलेक्शन भी ज़ेर बहस रही है और इलेक्शन में इलेक्शन प्रोसेस के को किस तरह से लेके चलना है, आया मिल के लड़ना है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है ये डिस्कशन का हिस्सा पिछली मुलाकातों में भी रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का MQM पाकिस्तान के दफ्तर आना कराची में और यहाँ मुलाकात करना भी उसी की एक कड़ी है। अब रही बात यह है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट वाली बात, तो यकीनन जब डिस्कशन होगी, बैठ के बातचीत होगी तो उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट पे भी कोई सेटलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल ये बात ज़रूर है कि ये मुलाकात जो है यकीनन इलेक्शन के हवाले से ही है और इलेक्शन को किस तरह से लड़ा जाए, इत्तेहाद को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और कौन सी जमात किसको किस तरह फेवर दे सकती है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आएंगी। तो ज़ेर बहस आने इनकी मुलाकात के बाद हम जो है वो अपना एक एलामिया जारी करेंगे तो उससे आपको बहरहाल जो सूरत-ए-हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी कि आज का ये जो विज़िट है शहबाज शरीफ साहब का, ये विज़िट जो है वो किस हवाले से था और इसमें क्या चीज़ें ज़ेर बहस आ रही हैं। कमाली साहब, NA 242 और NA 240, NA 239, 229, 230 कहा जा रहा है कि ये जो हैं कौमी के वो हल्के हैं जिस पर नून लीग के इत्तेहादियों ने भी फॉर्म जमा करवाए हैं। अगर 242 की बात की जाए मुस्तफ़ा कमाल ने और ख़ुद इस पर शहबाज शरीफ साहब भी विलिंग हैं, तो क्या MQM जो है वो बैकफिट पे जा सकती है? कोई समझौता हो सकता है?
देखिए, सियासत में फ्रंट फुट पे जाना, बैक फुट पे आना, ये सिलसिला तो चलता रहता है ना। अच्छा, अब रही बात ये कि जी शहबाज शरीफ साहब के भी फॉर्म जमा है, मुस्तफा कमाल साहब के भी फॉर्म जमा है। तो सिंध में अगर मैं कहूँ कि सिंध में बहुत सारी जगह पे यकीनन ये तमाम जमातें एक दूसरे के आमने सामने बहुत सारी जगहों पे इनके भी फॉर्म जमा होंगे। दूसरी जो सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रही होती हैं, उन लोगों के भी फॉर्म जमा होते हैं और फिर डायलॉग होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जो जिसको कन्विंस कर जाता है उसकी बात को वजन दे दिया जाता है, उसी पे फैसला कर लिया जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट कमिंग मीटिंग, तो उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि जी क्या होने जा रहा है। ठीक। समी सवाती साहब भी हमारे साथ हैं। समी साहब, इंतखाबात होना चाहिए, ये मुतालबा तमाम तर जमातों का था, लेकिन अब जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है तैसे वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां और बयानात का सिलसिला भी तेज तर होता दिखाई दे रहा है। मौलाना फजल रहमान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आज़ाद होने या न होने पर भी सवालात उठाए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन को इशा के वक्त अदालत खुलती है और कहा जाता है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, तो इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कैसे समझा जाए, ज़रा इसकी वजाहत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबीन साहब आपका शुक्रिया कि JUI को एक दफ़ा फिर आप नुमाइंदगी का मौका दे रही हैं। गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम भी बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इंतज़ार में थी, और अब जबकि शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, तो मुल्क भर से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों ने भी कौमी के हलकों पर, सूबाई असम्बली के तमाम हल्क़ाजात पर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। जहाँ तक मौलाना साहब की अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रही हैं, तो उसमें ये बात लाजमी है, अगर आप खुद देखें कि एक तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ादी का और खुद मुख्तारी का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 फैसले ऐसे हैं कि जहां हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाकायदा जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ उसके फैसलों में भी दखल अंदाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ों पर जो है उसको डिक्टेट किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप जहां सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से बात करें, तो वो वजीर दाखिला साहब जो अब खुद अपनी वजारत छोड़ गए हैं, वो खुद 8 या 9 दिसंबर को मौलाना फजल रहमान को सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से वो खुद बजा चुके हैं कि मौलाना साहब को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्रामों में जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे जिम्मेदारान को, कारकुनान को निशाना बनाया जा चुका है। बाजोड़ के अंदर हमारे 80 के करीब जो है सीनियर पार्टी लीडरशिप और कारकुनान वहाँ शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान में हाफिज अब्दुल्ला साहब पर हमला हो चुका है, पैदर पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ एक अजीब गुमगू सी सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक हर हल्के पर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने उम्मीदवारान नामजद कर लिए हैं। और हमारी सीनियर पार्टी लीडरशिप जो है मुसलसल जो हमारी मुख्तलिफ हम ख्याल सियासी जमातों से राब्ते थे, उन राब्तों के जरिए भी जो है वो आगे सीट टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत कर रही है। और इस वक्त चूंकि कागजात नामजदगी का मरहला था, तो हमने कोई हल्का ऐसा नहीं छोड़ा जहां जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं कराई चुकी हो। तो जमीयत उलमा इस्लाम इंशाल्लाह एक समी साहब, माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट करी हूँ, माजी में ANP के साथ भी यही हो चुका है कि ANP को भी जो है इंतखाबी मुहिम इस तरह से चलाने के लिए उनको बड़े थ्रेट से वो नहीं अपनी इंतखाबी मुहिम को कवर कर सके थे। मैम, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि KP के अंदर तमाम सियासी जमातें कह चुकी हैं, बशमूल ANP, बशमूल मुस्लिम लीग और दीगर सियासी जमातों के, कि वहाँ हमारे लिए बहुत सारे अजला ऐसे हैं कि जहाँ हमारे लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना वो बिल्कुल नामुमकिन है। तो ठीक है, जब आपने सबको एक ही लाठी से हाँकना है और सबको इलेक्शन में लेकर जाना है, तो कम अज कम फिर उसमें हमारी राय ये है, हमारी क़यादत ये कह रही है कि कम अज कम इलेक्शन कमीशन को आज़ाद छोड़ा जाए और उसको डिक्टेट न किया जाए। कम अज कम उसके अपने फैसलों की कोई वैल्यूज होनी चाहिए कि जो वो फैसले करे, उन फैसलों में कम अज कम उसे आज़ादी हो। लेकिन अगर आप उसको भी उसके हाथ पांव बांध देंगे, सियासी जमातों के भी हाथ पांव बांध देंगे, और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जी आप सियासी अमल में उतरें,
तो कैसे पॉसिबल होगा कि गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन जो है मुनक्किद हो सकें, जबकि सिंध में आलम यह हो कि यहाँ पर वडेरा शाही के जेर असर वो स्कूल मास्टर या वो रिटर्निंग ऑफिसर वो लोग हों जो या तो डीसीज हों या फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, जो कि सारी दुनिया जानती है कि वो वडेरों के अताकों पर बाकायदा हाजिरी लगाते हैं। तो अच्छा समी साहब, मुझे वडेरों का जरा थोड़ा एक्सप्लेन करिए, किसकी तरफ इशारा है आपका? पीपल्स पार्टी की जानिब? देखिए, सिंध में जाहिर है जो पिछले 15 साल से यहाँ तसल्लुत रहा है तो पीपल्स पार्टी का रहा है, और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा जो है वो जहाँ एक तरफ वो खुद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है और उससे अभी तक वो उतर ही नहीं आए, अभी तक वो उस संजीदगी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इस चीज को तस्लीम करें कि बाकायदा वो ये रोना बंद कर दें कम अज कम, और दीगर सियासी जमातों को कम अज कम अपने पसंद के आरओज और डी आरओज जब वो उनको मिल रहे हैं तो बाकी सियासी जमातों का भी उतना हक है। हल्का बंदियों पर तमाम सियासी जमातों के एतराजात थे जो कि सिंध के इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है वो रद्दी की टोकरी में डाला और उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी की फरमाइश, हर वो फरमाइश जो वो करती है चाहे वो जायज हो नाजायज हो, वो पूरी की जाती है। ठीक, समी साहब मेरे साथ रहिएगा। कमाली साहब, आपसे मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगी, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ले लूं, उसके बाद मैं चाहूंगी कि जो समी साहब ने बातें की हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, हाथ बांधने के हवाले से, तो ये तो मुतालबा तमाम तर जमातों का था कि इंतखाबात होने चाहिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी समी सवाती JUFA सां जो ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी ते वडेरा शाही जे हवाले सां केतिरा ई इल्ज़ाम, ऐं गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां त भई हर सूरत में जेकॾहिं चूंडुनि में वञिणो आहे त पोइ माहौल बि अहिड़ो साज़गार हुजे, हथ पेर ॿधी करे पोइ तव्हां चओ था त चूंडूं विड़ो। जी डॉक्टर साहब, में बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा समझ में आएगा, आप अगर इजाजत दें तो। बात यह है कि ये वडेरा शाही हमारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, अवामी पार्टी है, और इन्होंने इस मरतबा जितने भी वडेरे और क्रिमिनल लोग जो हैं क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे उनको, या अपने जमीयत वालों को उन्होंने टिकट्स नहीं दिए और उन्होंने ही इस तरह की जो है वो एडजस्टमेंट की है सिंध के अंदर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको भी पता है कि अवामी पार्टी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर, और हम तो खुद विक्टिम है इसके। हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि हर किसी को लेवल प्लेइंग जो है बराबर मिलना चाहिए, और हमें तो आपको पता है कि पूरे तीनों सूबों के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही थी। हमारी जितनी भी हमने बजट पास किया था, हमारी डेवलपमेंट भी इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दी। हम तो खुद बशमूल सिंध पूरे पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। बाकी यह है कि सियासत के अंदर जो खिदमत करते हैं, जो अपने हलकों के अंदर लोग होते हैं, जो काम करते हैं, वो ज़रूर कामयाब होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे सिंध के अंदर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बहुत बड़ी पार्टी है। रात भी 27 दिसंबर को आपने जलसा देखा, पूरे मुल्क भर से लाखों की तादाद में लोग आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमें जैसी सूरत रही है, हमारे एक ही चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि जैसे भी हो, कैसा भी हो, किस तरह की भी इलेक्शन हो, लेकिन हम इलेक्शन चाहते हैं हर सूरत में, किसी भी सूरत हम इलेक्शन को या पोस्टपोन नहीं देखना चाहते हैं। तो हम तो ये हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे, और हमने हमेशा लड़ी है और लड़ने के लिए तैयार है। बाकी आगे अवाम की मर्जी है, वो जिसको वोट दे, ज़ाहिर है जिसको अवाम वोट देगा तो वही कामयाब होगा। और ये जो बातें की जा रही हैं, तो ये सिंध के हवाले से तो मैं बिल्कुल इनको सख्ती से तरदीद कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल हमारे जो है, हमने खुद बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के जो हल्के हैं उन पे एतराज़ दाखिल किए थे। NA 191 जो है वो जैकाबाद से आकर लगता है, जाकर कश्मीर में लगता है, तो हमने खुद उस पर ऑब्जेक्शन पीपल्स पार्टी ने दाखिल किए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इलेक्शन डिले न करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और ज़बरदस्ती वो जो भी थी पिटिशन्स या जो भी तब्दीलियाँ, ताकि डिले नहीं हो, तो उन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल अब जैसी भी सूरत हाल है, जो हमें उसमें खुद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन में हमें जा रहे हैं। और हमेशा देखें, ये नहीं है, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से कायम हुई है, 65 से लेकर आप 68 से लेकर जब शहीद जुल्फ़िकार। ठीक, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और शायद नेट का इशू होता है तो उनकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है। कमाली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जो समी साहब ने से पहले जो बात की थी, इलेक्शन कमीशन हाथ भी बांध देता है और फिर कहते हैं कि भाई आप जाएं इंतखाबात में लड़ें।
इंतखाबात लड़ें। क्या कहिएगा इस वक्त जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मार्क है, ये तो बिल्कुल एक साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ना होने के जो असबाब है वो सारे जो दरवाजे वो उन्होंने क्लोज कर दिया, और इसमें भी कोई उबाम नहीं है कि इलेक्शन हो ही सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर रहे, वरना तो शायद इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, जो बातें अभी की गई हैं उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इलेक्शन प्रोसेस में जाने से पहले जो इलेक्शन के जो तमाम तर लवाजमात हैं उसको मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी सूरत-ए-हाल बदकिस्मती से ये है कि ना हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल ठीक है, ना हमारी जो मुख्तलिफ सियासी अंदाज में जो इलेक्शन की प्री पोल रिगिंग का जो तरीक़ाकार पिछले वक्तों में होता रहा है, इस दफ़ा भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है कि जो डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जिस अंदाज में किया गया उसमें जो हल्का बंदियों के बुनियादी हुकूक जो हैं, जो बुनियादी उसूल जो हैं, उन उसूलों को तोड़ा गया। और मैं अगर मीर बुखास की बात करूं तो मीर बुखास में भी इसी तरह से जो हल्का बंदियों की जो बुनियादी जो उसूल थे उनको तोड़ के और हल्का बंदियाँ कर दी गई और अपनी मनपसंद हल्का बंदी करके उसको जीतने की कोशिश की गई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मुख्तलिफ जमातों के जो एतराज़ात हैं उनके एतराज़ात को नहीं सुना गया, हमारे एतराज़ात भी थे, उन एतराज़ात को नहीं सुना गया। और जहाँ पीपल्स पार्टी के अगर कहीं एतराज़ात दाखिल हुए, मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब ने अभी बात की है कि शायद उनका एतराज़ भी नहीं सुना, लेकिन यह है कि मेरी मालूमात के मुताबिक इनके एतराज़ात को एक्सेप्ट किए गए हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल आएगी तो सवालात तो बनते हैं। अब जब ये सवालात बनेंगे, प्री पोल रिगिंग के मामलात अगर चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। मौलाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल अलार्मिंग है और वो सही कहते हैं कि अगर तो यहाँ अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे होगी। तो वो भी कुछ देख रहे हैं और देख के ये बातें कर रहे हैं। हमें हालात को नॉर्मल करना है। अब रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत जो है वो इलेक्शन का हुक्मनामा जारी कर दिया है। यकीनन तमाम जमातें इन तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगी। अब रही बात डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सौराब सरकी मेरे भाई हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने कहा 1965 से जब से पीपल्स पार्टी बनी है हम गरीबों की जमात हैं और हम गरीबों के लिए ही काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब की बात का जवाब मैं ऐसे कहूँगा कि इनका सबसे जो मकबूल नारा था रोटी कपड़ा और मकान का, वो नारा मेरा ख्याल है कि वो नारा ही रहा। अमली तौर पर उस पर कोई काम नहीं हुआ। 15 साल से इस सूबा सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और 15 साल में अगर मैं ये कहूँ कि सिंध जो है वो हमारा खराबी की तरफ और तबाही की तरफ गया है, कोई इदारा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। आज भी जो लोग हैं वो साफ पानी को तरस रहे हैं, आज भी जो लोग हैं सेहत की सहूलियात को तरस रहे हैं, आज भी तालीम का जो निज़ाम है जो कि हर साल जब बजट आता है तो इन तमाम शोबों का जो बजट है उसका अमाउंट तो जरूर बढ़ रहा होता है, लेकिन उस बजट से जो उसका जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि जी इस बजट से ये तरक्की हुई, वो चीज़ हमें देखने में नहीं आ रही। अगर सिर्फ मैं एजुकेशन की तरफ चला जाऊं तो एजुकेशन में मैं आपको बताता चलूं कि जो खतरनाक, जो डेंजरस इमारतें स्कूल की थी वो आज बढ़ गई है। 2018 में मैंने पॉइंट आउट किया था कि जनाब इतने 100 स्कूल जो है वो उनकी इमारतें खतरनाक हो गई हैं, इतने 100 स्कूल शेल्टरलेस हैं, इतने स्कूल हैं जहां प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, इतने स्कूल हैं जिनको लोगों ने औताक बना रखा है। इनकी सबकी दुरुस्तगी की जाए। आज 5 साल गुजर गए 18 के बाद भी आज वही स्कूल औताकों के औताक बने हुए हैं, वही शेल्टरलेस स्कूल अपनी जगह पर मौजूद हैं, वही जो डेंजरस इमारतें हैं जो कि खुदा न खास्ता अक्सर और बेशतर आप भी ये देखती हैं कि कभी खबर आ रही होती है किसी स्कूल की इमारत की, किसी के छत का प्लास्टर गिर गया, कोई दीवार गिर गई, ये तमाम चीजें हैं। तो बजट का पैसा बढ़ता है, उसका रिफ्लेक्शन सिंध हुकूमत पर नजर नहीं आ रहा। मैं तो ये कहूंगा कि कोई मुझे स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्टर सौराब सरकी साहब अगर मुझे बता दें, कोई मिसाल दे दें कि इन 15 सालों में हमने ये एक डिस्ट्रिक्ट था, ये एक जिला था कि जिसको हमने मिसाली कर दिया है, जिसमें हमने तमाम
यानी तकरीबन 30,000 अरब के करीब ये तरक्याती फंड लगा चुके हैं। और सिंध की सूरत हाल ये है कि आज भी टूटी हुई सड़कें, आज भी पानी नहीं है। देखिए, मैं अगर सिर्फ मीरपुखास की मिसाल दूं तो मीरपुखास के अंदर यानी 2008 में मीरपुखास, देखिए जहां अगर मैं ये बात सोच लूं कि पीपल्स पार्टी के जहन में ये बात आती होगी कि जी यहाँ तरक्याती काम कराने चाहिए, तो वहां फिर इनका फोकस वो हो जाता है कि जहां इनका वोटर है वहां तरक्याती कोई काम कर दिया जाए, कोई इनिशिएटिव ले लिया जाए। लेकिन अगर ऐसी जगह जहां जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी लूज करती है उस जगह के ऊपर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। मेरा मीरपुखास का मेडिकल कॉलेज 2008 में जिसका इफ्तिताह किया गया था, बारहा रिमाइंडर देने के बाद, असेंबलियों में शोर मचाने के बाद, आज तक मेडिकल कॉलेज की वो इमारत है वो एज इट इज खड़ी हुई है, मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपस हमारे पास चल रहा है, यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की रेजोल्यूशन 2015 से मंजूर शुदा है और हम रिक्वेस्ट करते रह गए कि ये मीरपुखास में यूनिवर्सिटी की जरूरत है या यूनिवर्सिटी दी जाए, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। NICVD के रेजोल्यूशन सिंध असेंबली से मैं खुद हूँ जो मंजूर करवाने वाला हूँ और ये बड़ी मेहरबानी पीपल्स पार्टी के लोगों की कि जिन्होंने इसको मंजूर होने दिया। 2 दफा इसको वोट आउट किया गया, लेकिन NICVD का प्रॉपर सेटअप मीरपुखास के अंदर कायम नहीं किया गया। NICVD का रेफरल सेंटर जो है वो यहाँ पर कर दिया गया। तो मेरा सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले लोग ही इंसान हैं कि जिनको सेहत की जरूरत है, जिनको तालीम की जरूरत है, जिनको साफ पानी की जरूरत है, और जो दूसरे जो पीपल्स पार्टी के वोट देने वाले जो लोग हैं वो इंसान नहीं है जिनको इन तमाम चीजों की जरूरत है? तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं शेयर कहूंगा डॉक्टर साहब की बात पे कि ये कह रहे हैं ना कि हम तो गरीब की खिदमत करते हैं। मैं कहूंगा कि अजब ये रस्म है, चारागरों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो यहाँ पीपल्स पार्टी की जो ताकतवर लोग हैं, आप तब्दीली अगर आपने देखनी है आप जाइए, हर साल आप जाकर सिंध असेंबली में खड़े हो जाइए और वहां चेक कीजिएगा कि एक MPA जो फर्स्ट टाइम बना है वो पहले कौन सी गाड़ी में आ रहा था और दूसरे साल में वो कौन सी गाड़ी में आ रहा है, तीसरे साल में वो कौन सी गाड़ी में आ रहा है। तो आपको तब्दीली नजर आएगी, सिंध असेंबली में आपको तब्दीली जरूर नजर आएगी। लेकिन जहां बुनियादी जिन लोगों का वोट लेकर हम आ रहे हैं वो लोग उसी तरह से तरसते रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं। अब एक नया नारा और लग गया है कि बिलावल साहब ने एक नारा लगाया कि 30 लाख घर दिए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। तो भाई पहले रोटी कपड़ा और मकान दे दिया जाए, उसके बाद ये 30 लाख घर और 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो नारा लगा दिया जाए तो वो फिर बात समझ में आती है। घर में कई साल पहले खुराक की कमी की वजह से लोग मर रहे थे, आज भी खुराक की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। घर में लोगों को इलाज की सहूलतें मैसर नहीं थी, आज भी वही सूरत हाल है। घर में इन्होंने RO प्लांट लगाए थे जो RO प्लांट लगते ही पूरे साल भी नहीं चले और कई करोड़ रुपए के वो RO प्लांट आज खराब पड़े हुए, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि नारे जरूर लगाएं, सियासत जरूर करें, लेकिन वो गरीब लोग, वो मिस्कीन लोग जो कि आज भी रोटी को तरस रहे हैं, जो कि आज भी तालीम। कमाली साहब, मैं माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, डॉक्टर साहब का मौका ले लूं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब से शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। समी साहब, क्या कहिएगा इस वक्त? ये तो नहीं कहा जा सकता, सारी पार्टियों का यही मुतालबा था कि इंतखाबात होने चाहिए, जैसा कि कमाली साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई कि बिल्कुल थ्रेट्स हैं, ज़ाहिर रोज़ अमन अमान की जो ख़राब सूरत हाल है जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों की भी शहादत हो रही है। लेकिन उसके बाद वजूद आप नहीं समझते कि इंतखाबी जो ये जमहूरी अमल है, जमहूरी जो प्रोसेस है, उसको चलना चाहिए ताकि जो हर 5 साल के बाद जो जमहूरियत को पटड़ी से उतरने का खतरा होता है ये कुछ कम हो सके? देखिए, मैं एक बात को सेकंड करूंगा। डॉक्टर साहब कुछ गुफ्तगू फरमा के चले गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि JUI ने यहाँ जराइम पेशा अनासिर को शायद टिकट दिए हैं, तो मैं जरा उनसे वजाहत चाहता था लेकिन वो चले गए हैं। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से राब्ता हो सके ताकि कमाली साहब ने जो बातें की हैं वो भी, उनके भी जवाब आने चाहिए। जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं सरकी साहब की और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब आप सिर्फ वडेरों को टिकट देंगे और आप गरीबों की बात तो करेंगे, लेकिन टिकट जो है वो सरमायादार और सरदार ही लेंगे।
तो फिर अगर जो लोग जमीयत उलमा इस्लाम का रुख करेंगे या दीगर जमातों का रुख करेंगे तो फिर कम अज कम ये जराइम पेशा अनासिर वाली बात कम अज कम एक सियासी जमात को जेब नहीं देती। अगर हम जराइम पेशा अनासिर की बात करें तो सिंध का चप्पे चप्पे के अमन की क्या सूरत हाल है, कराची से लेके कनकोट कश्मीर तक की बदमनी की क्या सूरत हाल है, जहां आज भी जो है वो 1000 से ज्यादा लोग जो है वो डाकुओं के नरगे में हैं। वो वहां से जो अवामी नुमाइंदे इंतखाबात में मुंतखब होके आते हैं वो कौन मुंतखब करता है? कच्चे के वो पोलिंग स्टेशन जहां इंसान तो नहीं जा सकते, लेकिन वहां एक एक उस हल्के के चंद पोलिंग स्टेशन जो कच्चे में है वहां से 15-15 हजार वोट कौन इन्हें कास्ट करके देता है? तो जराइम पेशा अनासिर किसकी पुष्ट पर हैं और किसकी कश्ती में सवार हैं, ये सरकी साहब को बताना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम की जिन दोस्तों ने हिमायत की है या जिन दोस्तों को जमीयत उलमा इस्लाम ने टिकट दिए हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हुए हैं। मैं डॉक्टर इब्राहिम जितवाई साहब को या दीगर जो हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी से या दीगर जमातों से पीटीआई से मुसाफी होके जेयूआई में शामिल हुए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं और यकीनन ये उनका बेहतरीन इंतखाब है। मैं समझता हूं कि सिंध के लिए जितनी कुर्बानियां किसी और जमात ने दी हैं उससे ज्यादा कहीं जमीयत उलमा इस्लाम ने दी हैं। हमारे शहीद सिंध और शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो साहब इसी सिंध धरती की जो है वो बात करते करते शहीद हुए हैं और उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। पिछले 10 साल से उनका केस जो है वो सक्खर की अदालत में आईटीसी में चल रहा है, लेकिन आज तक उसको जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और हमें ये भी अंदाजा है कि उस केस के अंदर कौन से बड़े अनासिर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ सिंध में कोई भी ऐसी मुअस्सर आवाज जो उठती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। इन्होंने गरीबों की बात की तो ये जो घर तकसीम किए गए हैं जिनकी चाबियां बिलावल साहब ने दी हैं, कभी जाकर उन घरों का विजिट किया जाए कि उनकी तादाद कितनी है और वो किस खस्ता हालत के अंदर हैं, कभी उन घरों का जो है वो विजिट नहीं किया गया। सिंध में सेहत के स्कीमों की बात की जाती है कि सिंध में जो है वो बड़ी तादाद में हमने सेहत मराकज दे दिए हैं। लाड़काना खुद जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है, वहां के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की हालत यह है कि वहां एक एक दिन में 10-10 बच्चों के जनाजे जो है वो सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से वो उठाए जाते हैं। तो ये किस तरह का सिंध है कि जो गरीब तो बदतर से बदतर होता जा रहा है, लेकिन वडेरा और सरमायादार और सरदार जो है वो तरक्की के जीने चढ़ रहा है और अवाम जो है आज भी सिंध की खस्ता खाली। अगर सक्कर मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो उसके बाद आप सिंध की वो जो तस्वीर देखते हैं, पाकिस्तान में ऐसी कोई तस्वीर बलूचिस्तान की भी नहीं है जो सिंध की तस्वीर सामने आ रही है। तो सिंध के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन तबाह कर रहा है? पिछले 15 साल से कम से कम अगर पीपल्स पार्टी इतना कर लेती कि कम से कम अपने जो फंड्स उन्होंने इसके लिए मुख्तस किए हैं, जो बजट सिंध असेंबली से पास हुए हैं, वो बजट कम से कम अगर ग्राउंड पे लगते, उसका एक 25% भी लगता, तो हम समझते हैं कि आज सिंध का तालीमी निजाम पूरे पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह जो है वो मिसाली होता। ना यहाँ सेहत है, ना यहाँ तालीम है, ना यहाँ के आम लोगों के लिए कोई और बुनियादी जिंदगी की सहूलत है, लेकिन सिर्फ नारे हैं और पिछले 70 सालों से नारों पर जो है अपनी सियासत की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध अब बेदार हो चुका है और सिंध की जितनी भी बाशऊर कौमियतें हैं वो तमाम की तमाम कौमियतें समझ चुकी हैं कि अब ये नारे जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं और इंशाअल्लाह वल अजीज अब उन जमातों की तरफ लोगों का रुख होगा जो उनके काम भी करेंगी और उनके मसाइल भी हल करेंगी इंशाअल्लाह। कमाली साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये जो बातें सवाती साहब ने की, यही बातें लगभग आपने की और यही बातें पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें करती रहती हैं, जिसको पीपल्स पार्टी ने डिनाई किया है। आपने कल भी जलसे में बात सुनी होगी, बड़ी तनकीद की गई कि जो जिनके साथ हमने 16 महीने काम किया अब उनके साथ मुकाबला है। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद, चाहे उसमें एमक्यूएम की भी शमूलियत हो, जो माजी में बनते रहे, पीपल्स पार्टी को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? वो दावा करती रही है कि हर इंतखाबात में, चाहे 2018 की मिसाल ले लें, तो पहले से ज्यादा उनको वोट पड़ते हैं, ज्यादा सीटें मिलती हैं। देखिए, उसमें जो वोट पड़ने वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल ऐसी है कि इलाकों पे कब्जा करके अगर वोट अपनी मर्जी से डलवाए जाएंगे तो वोट ज्यादा पड़ जाएंगे। यहाँ वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात हो जाएगी कि अगर इंतजामी तौर पे अगर जो है पीपल्स पार्टी अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए अगर इलेक्शन पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी और उस तरह से वोट लेगी तो आपकी बात में शायद कहीं वजन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम को और सिंध के लोगों को यकीनन इस बात का शऊर तो जरूर मिला है कि पीपल्स पार्टी में ने पिछले 15 सालों में सिंध को कुछ नहीं दिया है और अब वो सोचने पर मजबूर है। लेकिन यहाँ जो वो बेचारा गरीब हारी
जो वडेरे की दस्तरस में है, वडेरे के हुक्म के खिलाफ वो जा नहीं सकता, वो शायद अभी भी मजबूर हो और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की इस बात को शायद तकवीत मिले। लेकिन ये जो इत्तेहाद अगर बनने जो जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस दफा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने अंजाम को होगी और वो जमहूरी कुव्वतें जो कि वाकई सिंध को और पाकिस्तान को तरक्की देना चाहती हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी। तो आप देखिएगा आने वाला इलेक्शन इन तमाम ज्यादतियों, तमाम जैसे बेज़ाब्तगियों और प्री पोल रिगिंग इंतजामात के बावजूद भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने अंजाम को पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन नहीं थे हाउ डिश प्रोग्राम जो वक्त पर पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम तनी द इजाज़त, अल्लाह वाही।